बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, वज़ीर आज़म के घर देने के वादे सिर्फ वादे। अक्टूबर 2018 में सरकार ने मंसूबे का ऐलान किया। ख्वाहिशमंद अफराद ने कतारों में लग के फॉर्म्स भी जमा करवाए। सरकार ने 1,70,00,000 से ज्यादा फीस भी जमा कर ली, मगर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत फैसलाबाद में एक घर भी नहीं बन सका। फैसलाबाद का नाम पहले फेज से ऐसा निकला कि फिर शामिल नहीं हो सका। वज़ीर आज़म के घर देने के वादे सिर्फ वादे और ख्वाहिशमंद अफराद ने कतारों में लगकर फॉर्म्स भी जमा करवाए, लेकिन घर किसी को नहीं मिल सका। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है रमजान मिर्जा। जी रमजान, बताइएगा अभी तक ये क्यों नहीं घर जो लोगों को दिए जा सके? जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमती पार्टी ने हुकूमत संभालते ही फैसलाबादियों को एक ख्वाब दिखाया कि नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत सस्ते घर मिलेंगे, और इस हवाले से अक्टूबर 2018 में फॉर्म्स जमा शुरू हुए। नादरा की गाड़ियां डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के अंदर लगीं और तकरीबन 85,000 फॉर्म जो थे वो जमा किए गए, और हर फॉर्म के इवज 200 रुपया भी लिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि 1,70,00,000 रुपए से जायद फीस जमा हुई। आज 3 बरस हो चुके हैं और इसके ऊपर अभी तक किसी किस्म का कोई काम नहीं हो सका। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। बताइएगा, गवर्नमेंट की जानिब से फॉर्म जमा हुए, अभी तक कोई घर नहीं मिला, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। गवर्नमेंट ने आने से पहले जो वादे किए थे वो आज तक कोई भी वादा ऐसा नहीं है जो उसने अपना पूरा किया हो। गवर्नमेंट ने आए और इस आवाम से 200 रुपया फी फॉर्म के एवज वसूल भी किया, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ आज तक। ना उसको किसी गरीब बंदे को हाउसिंग सोसाइटी का कुछ मिल सका, और ना ही इसलिए बोला गया था कि जी हम इतनी नौकरियां देंगे, वो ना नौकरियां मिल सकी। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या गवर्नमेंट कह रही है। अगर आप अपने वादे पूरे नहीं कर सकते तो आपको वादा करना भी नहीं चाहिए। आपने सपोर्ट किया था इस गवर्नमेंट को? नहीं, मैं तो स्पोर्ट बिल्कुल डे फर्स्ट इसकी सपोर्ट में नहीं था, लेकिन जो सपोर्ट में भी थे आज वो भी मेरे साथ ही खड़े हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ और शहरी भी हैं, उनसे भी सवाल से बात करते हैं। बताइएगा, सस्ते घरों का वादा किया गया था, कोई घर नहीं बन सका, बल्कि उल्टा कई घर गिरा दिए गए तजावजात की मद में, क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे ही 2018 में इन्होंने हाउसिंग स्कीम के नाम से वो फॉर्म वगैरह लोगों से जमा, मतलब के पैसे लेके फॉर्म जमा किए, लेकिन वो जमा ही हो गए। बजाय कि कोई फ़ायदा देने के लोगों से 200 रुपये इन्होंने एडवांस में ले भी लिया, और वो अभी तक वो ख्वाब ही है। वादा इन्होंने बहुत किए हैं लेकिन वो कोई भी कंप्लीट नहीं कर रहे। तो इससे ये कि गरीब बंदा तो आगे परेशान है महंगाई से। हर डेली कभी पेट्रोल, कभी चीनी, कभी आटा, गेहूँ, वो मकान से भी जा रहा है। वो कोई उम्मीद लगी थी लेकिन वो अभी तक वो इस तरह के वादे ही रह गया है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जी बिल्कुल, जो है ये वादे ही रह गए हैं, और आम आदमी जो है वो मुंतज़िर है कि कब हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया जाए। वज़ीर हाउसिंग की जानिब से फैसलाबाद का दौरा भी किया गया। नया पाकिस्तान हाउसिंग को पहले फेज में फैसलाबाद को रखा गया। ठीक है रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जबकि इसी हवाले से आपको बताएं कि इस वक्त फैसलाबाद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में हार्ट जो इस वक्त हालात हैं उसकी देखा जाए तो फैसलाबाद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में हार्ट अटैक का शिकार अफराद की जिंदगी बचाने के लिए लगाया जाने वाला इंजेक्शन नायाब हो चुका है। इकोकार्डियोग्राफी, एटीटी मशीन और सीसीयू वार्ड होने के बावजूद मरीज इलाज मुआवजे की सहूलियात से महरूम है। आपको बताएं कि फैसलाबाद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में हार्ट अटैक का शिकार अफराद की जिंदगी बचाने के लिए लगाया जाने वाला इंजेक्शन नायाब है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है असादार हुसैन। जी असादार, बताइएगा मरीजों को ऐसे में किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में अमराज कल्ब के लिए इलाज मुआवजे के लिए आने वाले जो मरीज़ हैं वो मुश्किलात से दुचार है, क्योंकि यहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी मशीन भी मौजूद है, एटीटी मशीन भी मौजूद है, और जो जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद इंतजामिया उनके जानिब से 6 बेड का जो है वार्ड भी बनाया गया है और कंसल्टेंट डॉक्टर भी तैनात हैं, मगर इसके बावजूद यहाँ पे जो है मरीज़ दाखिल नहीं किए जा रहे। और इस सिलसिले में MS जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद का ये कहना है कि SK इंजेक्शन जो है वो हमारे पास नायाब है। SK इंजेक्शन होने के सबब मरीज़ों को FIC या फिर अलर्ट पर रेफ़र करना पड़ता है। हम जो कि कंसल्टेंट डॉक्टर हैं उनका ये कहना है कि हमारे पास अमले की कमी है। अगर डॉक्टर वगैरह फराहम कर दिए जाएँ तो जो शोबा अंदरूनी मरीज़ा है CCU वार्ड से फाल किया जा सकता है। मरीज़ों को किन मुश्किलात का सामना है उनसे जानते हैं। जी सर, कहाँ से आए, क्या कहेंगे? शरीफ टाउन से आए थे, तो हार्ट के मरीज़ है हमारे पास, तो इसलिए कि यहाँ कोई भी इंतजाम नहीं है, इसलिए डॉक्टर को लाजमी यहाँ हार्ट का होना चाहिए, ज़रूरी है ये गुलाम आबाद में। भाई क्या जी? ये नहीं, वैसे हॉस्पिटल बहुत अच्छा है लेकिन डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और दिल की वार्ड नहीं है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ दिल का वार्ड का इंतज़ाम होना चाहिए, और जो भी ऐसे स्पेशल पेशेंट आते हैं इनके लिए कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। यहाँ उनके लिए इलाज मुआवजे की जो सहूलियात है वो होनी चाहिए। ताहम जनरल अस्पताल गुलाम आबाद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आमर नवीद का कहना है कि CCU वार्ड फाल करने के लिए जो मज़ीद इक़दाम हैं वो किए जा रहे हैं। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एमएस डॉक्टर आमिर नवीद का इस हवाले से क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे हॉस्पिटल में सीसीयू के लिए अलहदा से एक वार्ड मुख्तस की हुई है, जिसमें 6 बेड हैं और साथ उसकी सारी एसेसरी जो होती है, कार्डिक मॉनिटर, वो हर चीज़ मौजूद है। और इसके साथ साथ इकोकार्डियोग्राफी और ईटीटी, ये दोनों चीज़ें भी हमारे पास मौजूद हैं। और हमारे कंसल्टेंट हैं डॉक्टर यासिर मुफ्ती साहब यहाँ पे, जो कार्डिक हैं स्पेशलिस्ट, वो यहाँ पे रेगुलर जो है इकोकार्डियोग्राफी करते हैं और इसी तरह ईटीटी भी की जाती है यहाँ पे। और इंडोर के पेशेंट यहाँ पे जो एडमिट किए जाते हैं वो क्रॉनिक हाइपरटेंशन और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के किए जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो एक्यूट एमआई का जो केस होता है, जिसमें एसके इंजेक्शन एक लगता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, उसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम बनती है कि वो हम यहाँ नहीं लगाते, और उसके लिए फिर हमें केस जो है एफआई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि आमदन से जायद असासे या फिर करप्शन पकड़े जाने का खौफ। फैसलाबाद डिवीजन में अफसरान और मुलाजमिन की बड़ी तादाद नॉन फाइलर निकली। डिवीजन भर में 2 लाख सरकारी मुलाजमिन की आमदन काबिल टैक्स, मगर कौमी खजाने से भारी तनख्वाहें वसूल करने के बावजूद 1,20,000 मुलाजमीन ने अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है उमैर अजमत। जी उमैर, बताइएगा नॉन फाइलर मुलाजमीन की आमदन पर छानबीन क्यों नहीं की जा सकी? जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 लाख अफसरान और मुलाजमीन ऐसे हैं जिनकी सालाना जो आमदन है वो कम से कम 6 लाख रुपए या उससे जायद है, और उनके लिए लाजिम है कि वो अपना सालाना इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाएं। बसूरत दीगर उनके खिलाफ एफबीआर कार्रवाई करने का हक रखता है, मगर फैसलाबाद में 1,20,000 अफसरान और मुलाजमीन ऐसे हैं जिन्होंने अपना अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाए, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि शायद जो करप्शन है वो इसमें एक बड़ा फैक्टर है कि जो सरकारी मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर करप्शन के जरिए आमदन से जायद असासे बनाए होते हैं, या फिर उनके आमदन से जायद अखराजात होते हैं, उसमें उनके यूटिलिटी के बिल्स हैं, सुई गैस या बिजली का या दीगर बिल्स हैं, या इस तरह दीगर उनके असासे और जायदादें जो हैं वो उनके गले का तौक बन सकती है अगर वो अपना इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाएं। और इसमें वो तमाम अपनी तफसीलात, असासों की, जायदादों की, बैंक अकाउंट की, गाड़ियों की अगर वो तफसीलात फराहम करते और फिर अगर उसकी छानबीन होती है तो उसमें ये सामने आ सकता है कि आया कि ये तमाम असासे या तमाम जायदादें उनकी आमदन। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गुज़श्ता रोज बस की टक्कर से बच्चों की हलाकत का मामला डिप्टी कमिश्नर की जानिब से वहां पर जिला भर में न्यू सुबहान की गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिटी थाना टोबा में 3, सदर टोबा में 2, गोचर और कमालिया में भी मुतअद्दिद गाड़ियां न्यू सुबहान की बंद कर दी गई हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज बस की टक्कर से बच्चों की हलाकत का मामला डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जिला भर में न्यू सुबहान की गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बात कर लेते हैं, शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा डिप्टी कमिश्नर ने जिला भर में न्यू सुबहान गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी है। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो है टोबा टेक सिंह में गोजरा रोड पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि न्यू सुबहान की गाड़ी ने जो है रिक्शे को कुचल दिया था, जिसके बाद जो है 4 बच्चों समेत जो है रिक्शा ड्राइवर वहाँ पे जो है इंतकाल कर गए थे। 5 जो है जाँ भाग अफराद हुए थे, जिसके बाद जो है रात गए जो है डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह की जानिब से अहम जो है नोटिस लिया गया था कि न्यू सुबहान की तमाम गाड़ियों को ज़िला टोबा टेक सिंह में बैन किया गया था लोगों की हिफाजत के मद्देनज़र रखते हुए, जिसके बाद जो है पुलिस मुतहरक हुई है और पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद जो है गाड़ियाँ जो है शहर में दाखिल हुई हैं, उनको पकड़ लिया गया है। टोबा टेक सिंह सिटी थाने की हदूद में 3 गाड़ियाँ जो है पकड़ी गई हैं और सदर थाने की हदूद में 2 गाड़ियाँ पकड़ ली गई हैं, और इसके अलावा गोजरा कमालिया वहाँ पर भी जो है गाड़ियों की पकड़ दकड़ शुरू की गई है। पुलिस की जान से जो है इक़दाम किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ मुकामात पर नाके लगाए गए हैं ताकि तमाम गाड़ियों को शहर में दाखिल ना होने दिया जा सके। डिप्टी कमिश्नर की जान से तमाम जो इंतज़ामिया है, तमाम सरबराहान है, उनको रात जो है मरासला जारी किया गया था। इस पर सख्ती से अमल दरामद करने के अहकाम भी जारी किए गए थे कि इस हादसे की वजह से हर शहरी जो है अश्कबार नजर आ रहा है। इस हादसे की वजह से हर शहरी अश्कबार नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में 5 अफराद डेंगू की तस्दीक, मुतासिर अफराद 56 हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मुबशिर हसन नकवी। जी मुबशिर, बताइएगा महकमे सेहत इंसदाद डेंगू के लिए क्या इकदाम कर रहा है?
अच्छा, बिल्कुल महकमा सेहत की जानिब से जो है वादे किए जा रहे हैं कि इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी इंतजाम नहीं किए गए और ये वजह है कि डेंगू के जो वार है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। फैसलाबाद की अगर बात करी जाए तो फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 10 अफराद सामने आए हैं जिनको डेंगू मच्छर ने शिकार किया है, और उसके साथ साथ जो झंग की बात की जाए, झंग में मजीद 3 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है और इस वक्त DH2 अस्पताल झंग में 7 अफराद को जो है वो दाखिल किया गया है, उनका इलाज मुआवजा जारी है। और फैसलाबाद डिवीजन में इस वक्त जो है वो तकरीबन 80 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जो डेंगू वायरस का शिकार हुए हैं। तमाम झंग में रमजान साल के दौरान तकरीबन 23 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है और शहरियों का ये कहना है कि महकमा सेहत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए और इस तरह ये डेंगू मच्छर जो है वो तेजी से वार कर रहा है। टोबा टेक्सिंग में भी 2 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है और उनका भी इलाज मुआवजा जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर हसन नकवी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब बात करते हैं चिन्योट की। चिन्योट के किसानों का लाहौर रोड और फैसलाबाद चिन्योट रोड की तामीर न होने पर एहतजाज। लीगी MPA मौलाना इलियास चिन्योटी भी किसानों की हिमायत में आ गए। कहते हैं फंड्स कहां आते और कहां जाते हैं कोई बताने वाला नहीं है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वकार गुमन। जी वकार, बताइएगा एहतजाजियों के क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, चिन्योट फैसलाबाद रोड जो कि चिन्योट का सबसे बड़ा मसला समझा जाता है, उसी सिलसिले में आज MPA मौलाना इलियास चिन्योटी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं और उनके हलके के जो लोग हैं वो भी यही मुतालबा लिए इनके पास खड़े हैं कि इनका ये रोड बनवाया जाए। मौलाना इलियास चिन्योटी हमारे साथ मौजूद हैं। हल साहब, आपका रोड बड़ा ख़राब है, अब तो आप अपोजिशन में हैं, ज़ाहिर आपको फंड नहीं मिल सकता, लेकिन इस हवाले से आवाज़ कहाँ कहाँ बुलंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हकीकत बात है कि चिन्योट फैसलाबाद रोड खुसूसी तौर पर खूनी रोड बन चुका है। आए रोज़ इस पर हलाकतें हो रही हैं, लोग अपाज हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो इसको अव्वल फुर्सत में बनाना चाहिए था। ना मालूम कि क्या वजह है कि हुकूमत इसमें लैतुलाल से काम जो है वो ले रही है। अब शुनीद ये है कि अपने हमारे यहाँ के जो हैं सेशन जज साहब, DC साहब, इनकी एक मीटिंग हुई है और उन्होंने मुतालबा किया सेशन जज साहब ने कि कम अज़ कम चिन्योट लाहौर रोड की जो है वो मुरम्मत अच्छे तरीके से करवा दी जाए। तो जैसे कि मैंने सुना है, सदर बार ने ये बताया है कि हमारे DC चिन्योट ने ये वादा किया है कि 15 दिनों के अंदर एक प्लान बना के, मनसूबाबंदी बना के हम इन रिटर्न आपको बता देंगे कि ये इसकी मुरम्मत कब जो है वो शुरू हो रही है। लेकिन यकीनन ये इन दोनों रोड की मुरम्मत इनका हल नहीं है जब तक इनको 1 वे ना किया जाए, आज सिरे नौ तामीर ना किया जाए। तो ट्रैफिक का जितना बहाव है वो जो है वो उसको बर्दाश्त करना इनके बस में नहीं है। नई अफसोसनाक जो खबर है इस बारे में वो ये कि हुकूमत ने पैसे दे दिए हैं 3 अरब तो 43 करोड़ रुपया चिन्योट फैसलाबाद रोड के लिए मुतल्लिका ज़मीन खरीदने के लिए, मगर वो पैसा रेवेन्यू बोर्ड को चला गया। अब अगला मामला ये सुनने में आया है कि वो पटवारी जिसने रोड की ज़मीन खरीदनी थी उसने किसी और जगह किसी मंसूबे में घपला मारा हुआ है और उस घपले की वजह से नैब उसके पीछे है। हमारे चिन्योट फैसलाबाद रोड की फाइलें भी उसके पास हैं, ना वो फाइलें मिल रही हैं और ना वो पटवारी मिल रहा है। तो आज के आप इसके मीडिया के ज़रिए से मेरा ये भी मुतालबा है अपनी ज़िली इंतज़ामिया से, सूबाई इंतज़ामिया से कि वो पता करें कि वो जो पैसे आए थे 3 अरब 43 करोड़ रुपये ज़मीन खरीदने के लिए वो कहाँ गए, कहाँ तक पहुँचे और ये मामला कब तक ये हल हो जाएगा। जी बिल्कुल, MPA मौलाना इलियास चिन्योटी साहब ने ये दावा किया है कि सेशन जज ने डिप्टी कमिश्नर को ये ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं झंग में एक नई तफरीका का इजाफा होगा। महकमा सयाहत की जानिब से दरिया चनाब पर एक पिकनिक स्पॉट बनाने का फैसला कर लिया गया है। चंड बुरवाना पुल के अतराफ में वाटर स्पोर्ट्स और पिकनिक स्पॉट्स के तर्ज पर जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, ब्यूरो चीफ तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा पिकनिक स्पॉट बनाने का फैसला तो कर लिया गया, लेकिन इस पर अमल दरामद कब होगा, कब तक बन जाएगा? जी इस ADP के अंदर इस प्रोजेक्ट के पैसे बकायदा तौर पर रख दिए गए हैं और ये आइंदा साल पहले इसमें मुकम्मल होना है। तो इस हवाले से 15 मिलियन के जो फंड है उसके तौर पर मुख्तस किए गए हैं और इस हवाले से जो जगह है वो भी फाइनल कर ली गई है। चंड भरवाना जो कि पुल है उसके अतराफ में खसूसी तौर पर यह पार्क बनाया जाएगा जिसको एज पिकनिक पॉइंट के तौर पर लिया जाएगा और साथ ही वहाँ पर
वाटर स्पोर्ट्स और वाटर एंटरटेनमेंट के हवाले से भी वहाँ पर तमाम तर इकदाम किए जाएंगे। तो जिला झंग के अंदर इस हवाले से काफ़ी कमी पाई जाती थी कि एक अच्छे तफरी मकामात वहाँ पर नहीं थे। तो ये जिला झंग से तहसील झंग से ये करीब 14 से 15 किलोमीटर दूर ये एरिया है। एक हिसाब से शहरी वहाँ पर जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव का मजा भी लेंगे और वहाँ पर जो पिकनिक है वो भी बनाकर अच्छे तरीके से घर वापस आ सकेंगे। तो इस साल के अंदर बाकायदा तौर पर इसका काम शुरू हो जाएगा और आइंदा साल माह जून से पहले इसका काम मुकम्मल हो जाएगा और इसे आम शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि पंजाब में अकलियती नौजवान सरकारी नौकरियों के लिए नजरअंदाज होने लगे हैं और सूबाई इदारों में अकलियतों की 19,000 से ज्यादा सरकारी असामियां खाली होने का इंकशाफ हुआ है। अकलियती बरादरी के 5% कोटा के तहत मुख्तलिफ सूबाई इदारों में असामियां खाली हैं। आपको बताएं कि पंजाब में अकलियती नौजवान सरकारी नौकरियों के लिए नजरअंदाज होने लगे। सूबाई इदारों में अकलियतों की 19,000 से ज्यादा सरकारी असामियां खाली होने का इंकशाफ। इसी हवाले से मजीद जानने के हमारे साथ मौजूद हैं अली रामे। जी अली, बताइएगा इस वक्त सूबाई इदारों में अकलियतों की 19,000 असामियां खाली हैं, क्या वजूहात हैं और क्यों नौजवान नजरअंदाज हो रहे हैं? राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब में अकलियती नौजवान सरकारी नौकरियों के लिए नजरअंदाज होने लगे हैं। सूबाई इदारों में अकलियतों की 19,000 से ज्यादा सरकारी असामियां खाली होने का इंकशाफ हुआ है और अकलियती बरादरी के 5% कोटा के तहत मुख्तलिफ सूबाई इदारों में असामियां खाली हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दूसरों की जगह पर आज अपनी जगह लावारिस छोड़ दी फैसलाबाद पुलिस की 42 में से 20 चौकियां दीगर महकमों और प्राइवेट जगह पर। सीआईए इकबाल डिवीजन की थाना कोतवाली मुंतकिली के बाद 20 कनाल की अपनी जगह खाली है। पुलिस की अराजी पर प्राइवेट लोगों ने डेरे डाल लिए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीआईए स्टाफ फैसलाबाद के 5 डिवीज़न की बिल्डिंग्स को खाली कराने के बाद 5 डिवीज़न को एक ही बिल्डिंग में इकट्ठा करके मुंतकिल कर दिया गया है। सीआईए फैसलाबाद के इकबाल डिवीज़न की बिल्डिंग 20 कनाल के लगभग रकबा पर मुश्तमिल थी, जिसको भी खाली कर दिया गया है। ताहम अभी तक उसको किसी के तसर्रुफ में नहीं दिया गया। दूसरी जानब सूरत हाल ये है कि सीआईए इकबाल डिवीज़न की जो बिल्डिंग खाली की गई है उसका रकबा 20 कनाल से ज़ायद था, लेकिन फैसलाबाद में 42 पुलिस चौकियों में से 20 चौकियाँ ऐसी हैं जो सरकारी महकमों या प्राइवेट जगह पर पुलिस की जानब से कायम की गई हैं। मैं इस वक्त इकबाल डिवीज़न की खाली हो जाने वाली बिल्डिंग में मौजूद हूँ और ये मेरा कैमरामैन आपको ये दिखा सकता है कि ये बिल्डिंग मुंतकिल कर दी गई है। तकरीबन तमाम जो कमरे हैं उनको ताले लगा दिए गए हैं और ये बिल्डिंग इस वक्त वीरान है। बिल्डिंग के से बिल्कुल मुल्हिका कुछ मुकीम यहाँ पर लोग रहाइश पजीर थे, उनके क्वार्टर बने हुए थे, उनकी जानब से भी इन क्वार्टरों पर वो क्वार्टर के साथ बिल्कुल इस वक्त ये माहौल मेरा कैमरामैन आपको ये दिखा सके कि सीआईए की बिल्डिंग में वो जो साथ वाले लोग थे उनके बच्चे इधर लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर ही अपना ठिकाना बनाया हुआ है। दूसरी जानब ये मेरा कैमरामैन अगर आपको मज़ीद दिखा सके कि सीआईए की जो बिल्डिंग्स में मौजूद थी ये गाड़ियाँ और ये रिक्शे जो पुराने पड़े हुए थे अभी तक जो पुलिस की जानब से मालकान को नहीं दिए, तबाह कर दिए गए, वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये मेरा कैमरामैन राना रईस अगर आपको मज़ीद दिखा सके कि इस बिल्डिंग की वीरानी, ये देखें बिल्डिंग खाली कर दी गई है लेकिन अभी तक इसको तसर्रुफ में नहीं दिया गया। ये बिल्डिंग बिल्कुल बेकार पड़ी है। बहुत बड़े रकबे पर यह बिल्डिंग मौजूद है। छोटा सा रकबा प्रीमिसेस बिल्डिंग की है लेकिन ज़्यादा जगह यहाँ पर खाली थी। यहाँ पर कोई भी चीज़ अभी तक नहीं कायम की गई। और ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये मकबूल अब तफसीलात से आगाह कर रहे थे। माल मुफ्त दिले बेरहम के मिस्ताक सरकारी खजाने की बेकदरी की जाने लगी। फैसलों की शुबह ट्रांसपोर्ट की बड़ी गफलत सामने आई है। सब डिवीजन दफातर में सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए गाड़ियां नहीं मगर वापडा फाउंडेशन बीएस वर्कशॉप में यहां पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां फैसलों की गफलत के बायस नाकारा हो गई हैं। मजीद जाने की अवैस अली हमारे साथ मौजूद है। जी अवैस, इस गफलत का कौन जिम्मेदार है और जिम्मेदारान के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? आज ही बिल्कुल माले मुफ्त दिले बेरहम के मुस्ताक सरकारी खजाने की बेकदरी की जाने लगी। फैसकों की शोबा ट्रांसपोर्ट की बड़ी गफलत जो है अब वो सामने आ गई है। लाखों नहीं करोड़ों रुपए मालियत की यहाँ पर जो फैसकों की रिपेयरिंग वर्कशॉप में गाड़ियाँ हैं वो मौजूद हैं, उनकी खस्ताली बढ़ती जा रही है। इस वाले से मेरा कैमरामैन राना रईस आपको दिखा सकता है कि किस तरह से जो है वो ये गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी हैं। इनके जो पार्ट्स हैं वो खस्ता हाल हो चुके हैं। लोहा जो है वो जंग आलूदा हो चुका है, मगर इसके बावजूद
बावजूद जो है वो फेस्को के शोबा ट्रांसपोर्ट की जो गफलत है वो बरकरार है और कसीर तादाद में यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ मौजूद हैं और इनके जो टायर हैं वो यहाँ पर मुकम्मल जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। सालों से ये गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं मगर इनकी रिपेयरिंग का काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा रहा। सब डिवीज़न दफातर में जो है वो गाड़ियाँ मौजूद नहीं हैं। ऑपरेशन स्टाफ को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है मगर जो है इसके बावजूद फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से सब डिवीज़न दफातर को गाड़ियाँ फ्राहम नहीं की जाती। दूसरी जानिब शोबा ट्रांसपोर्ट फेस्को की गफलत के पेश नज़र फेस्को की जो शेखपुरा रोड पर वर्कशॉप मौजूद है, रिपेयरिंग वर्कशॉप, उसमें कसीर तादाद में यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ मौजूद हैं जो टूट फूट का शिकार हैं। उनके जो टायर हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके हैं। टायर मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया वैस, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिनोट में डेवलपिंग अथॉरिटी का कयाम न होने से मास्टर प्लान का मंसूबा लटक गया है और बुनियादी सर्विसेज की फराहमी समेत इंडस्ट्रियल और रिहायशी एरिया को कंट्रोल्ड किया जाना था। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बाबर मुनीर। जी बाबर, बताइएगा डेवलपिंग अथॉरिटी अभी तक क्यों नहीं बन सकी और मास्टर प्लान मंसूबे का लटकाव का जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, चिन्योट ज़िला में अभी तक डेवलपिंग अथॉरिटी का काम जो है वो अमल में नहीं लाया जा सका, जिस वजह से जो शहर का मास्टर प्लान बनाया जाना था, वो जो मंसूबा शुरू किया गया था, वो अब खटाई में पड़ गया, जिससे शहरियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जब भी चिन्योट में बारिश होती है तो 2 से 3 रोज़ तक चिन्योट ज़िला कचहरी, थाना सदर और इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस, ADCR, DC, DPO और रेस्ट हाउस में 4 रोज़ तक पानी जो है वो जमा रहता है, जिस वजह से बाकी भी जो है वो शहरियों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा है। शहर की समाजी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, हाजी मोहम्मद हुसैन जवेद मारद साहब। मारद साहब, बताइएगा, जिस तरह शहर का प्लान जो है वो बनना था, वो डेवलपिंग अथॉरिटी नहीं है, जिस वजह से शहर का मास्टर प्लान नहीं बन रहा, उससे क्या क्या मसाइल हो सकते हैं? 2009 में चिन्योट को ज़िला करार दिया गया था, काफ़ी अरसा गुजर चुका है, अब 2021 है, तो आज तक इसका कोई ऐसी डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बनाई गई जिसके तहत शहरों को तरक्की दी जाती है। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं और कमाल है कि जिन इदारों ने ये बनाना था वो खुद पानी में डूबे होते हैं। जब बारिश होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, DC ऑफिस और पुलिस ऑफिस सारे पानी में डूबे होते हैं। इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाना ज़रूरी है ताकि इस मुल्क में तरक्की हो जाए, ना सिर्फ सेवरेज की बल्कि इंडस्ट्रियल एरिया को अलग कर दिया जाए, मुख्तलिफ चीज़ों को डिवाइड करके इस शहर को तरक्की दी जाए। बहुत शुक्रिया हाजी मोहम्मद हुसैन जवेद, जिनका समाज के लिए एक बहुत वाइटल रोल है। उनका इस सिलसिला में कहना है कि 2000 ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नशे के आदी नौजवानों को नशे की लत से छुटकारा दिलाने का आज़म जंग के हलाले अहमद अस्पताल में नया अस्पताल बना दिया गया। सोशल वेलफेयर इंतजामात देखेंगे, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबशर, बताइएगा, हलाले अहमद अस्पताल में एक नया अस्पताल बनाया गया है, किस तरह की सहूलियात होंगी वहां पे? जी बिल्कुल, झंग में नौजवान नस्ल नशे की लत में पड़ रही है और इसमें मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिस पर झंग इंतजामिया ने बड़ा फैसला किया है। ऐसे अफराद जो नशे की लत में पड़े हुए हैं उनको इसे छुटकारा दिलवाने के लिए DHA झंग सिटी के हलाले अहमर में एक अस्पताल जो है वो कायम किया गया है। इब्तदाई तौर पर यह अस्पताल 8 बेड्स पर मुश्तमिल होगा और यहाँ पर नशे के आदी अफराद का इलाज मुआवजा किया जाएगा। महकमा सोशल वेलफेयर इसके तमाम तर इंतजाम को देखेगा। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजहर अब्बास आदिल से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि तौर पर ये 8 बेड्स पर है, किस तरह यहाँ पर लोगों को लाएंगे, किस तरह इनका इलाज मुआवजा करेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपके तवज्जुह से भी मेरा ये एक मैसेज है कि वो तमाम पेरेंट्स जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो रिहेबिलिटेट हों और नशे की लानत से छुटकारा हासिल करें, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो हमारे दफ्तर से या हलाले अहमर से या डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से रब्ता करें या आपके तवज्जुह से भी वो रब्ता कर सकते हैं। इनिशियली हमने 8 बेड के लिए उनका सहूलत रखी है। उनको फ्री जो है ना वो मेडिसिन मिलेगी, फ्री उनको खाना मिलेगा सुबह शाम, लेकिन उसके लिए ये होगा कि उनका कोई और ऐसा फैसिलिटेटर जो है ना जो उसको एडिक्शन ना दे, उसके लिए हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन करनी है। और जब वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा तो पाकिस्तान बैतुल माल या बैतुल माल जो गवर्नमेंट के इदारे हैं और अखुवत से हम लोग उनको लोन देंगे, ताकि वो लोन देने से पहले हम लोग उनकी VTI में ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि वो अपना छोटा मोटा कारोबार करके बाइज्जत जो है ना रोज़गार कमा सके। बिल्कुल, झंग का अच्छा फैसला है, बड़ा काम है। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का सिलसिला जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाने, फिल्में और फहश मवाद लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
دوسری جانب جھنگ یونیورسٹی کا اپنے آمدن بڑھانے کے لیے مختلف کالجز کو الحاق فراہم کرنے کا فیصلہ۔ یونیورسٹی کے تیسرے سال میں ہی طلبہ کی تعداد بڑھنے کے ساتھ اخراجات میں اضافہ ہو گیا۔ حکومتی گرانٹ کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ کالجز کو الحاق فراہم کر کے پورا کیا جائے گا۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف طیب سیف۔ جی طیب سیف، آگاہ کیجیے گا۔ یونیورسٹی آف جھنگ کو بنے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں اور تیسرا سال اس کو جاری ہے، تو ہر سال ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ فنڈز یونیورسٹی کو ملتے رہے ہیں، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد کے اوپر وہ فنڈز استعمال نہیں ہو رہے۔ تو اس وقت وی سی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ایسا یہ بتائیے گا کہ اس سال ہمیں کتنے فنڈز ملے ہیں؟ کیا اس سال ہم وہ تمام فنڈز استعمال کر سکیں گے یا وہی پچھلے سالوں کی طرح لیپس ہو جائیں گے؟ 2 قسم کی فنڈنگ ہے۔ ایک آپ کی فنڈنگ ہے جو کہ نان ڈیولپمنٹ ہے، جس کو ہم ریکرنگ بجٹ بولتے ہیں، اور دوسرا ہے آپ کا ڈیولپمنٹ سائڈ۔ ہمیں اس وقت اس دفعہ جو ریکرنگ بجٹ ہے، جو یعنی نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے یونیورسٹی کا، جو اس کی سنڈیکیٹ نے اپروو کیا ہے، وہ کوئی 33 کروڑ روپے کا ہے، جس میں 52% یونیورسٹی اپنے اون ریسورسز سے جنریٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی اس سال انشاءاللہ ایفیلیشنز دے گی ڈفرینٹ کالجز کو، اور اس سے بھی اس کی ارننگ میں اضافہ بھی ہوگا اور اس کے دائرہ کار میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ بڑی خوش آئند ہے کہ 2 سال کے اندر اندر یونیورسٹی جو ہے وہ سالانہ کوئی 33 کروڑ روپے خرچ رہی ہے۔ اس میں فیکلٹی رکھی جا رہی ہے، ملازمین رکھے جا رہے ہیں، نئے پروگرامز لانچ کیے جا رہے ہیں، تو ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ فیبرری میں یونیورسٹی ایک انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کرنے جا رہی ہے، سیمینارز ہیں، ورک شاپس ہیں، ٹریننگز ہیں، یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہ ایک سب کیمپس مرج کیا گیا ہے ہمارے ساتھ، جو کہ چنیوٹ روڈ پہ ہے، اور یونیورسٹی کی اپنی لینڈ جو ہے وہ یہاں سے 12 کلومیٹر گوجرا روڈ کے اوپر ہے، اور گورنمنٹ کی جو ہمیں اے ڈی پی میں اور رکھا گیا تھا وہ پورا پروجیکٹ 1 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے۔ اب ہماری سنڈیکیٹ نے اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر ورکنگ کی اور یہ دیکھا کہ یہاں 2 سپلٹڈ جگہ کے اوپر اگر آپ یونیورسٹی آپریٹ کرتے ہیں تو یہ اتنا فیزیبل نہیں ہوگا۔ فیزیبل یہ ہے کہ اس کی بالکل دیوار کے ساتھ گورنمنٹ کی اسٹیٹ لینڈ ہے، دانش اسکول کی لینڈ ہے، اگر یہ لینڈ یونیورسٹی کو مل جائے تو یونیورسٹی اپنا 1 ارب روپیہ یہاں سپینڈ کرے اور ایک بلاک 1 ارب کا انفراسٹرکچر یہ ہے، 1 ارب کا وہ بن جائے۔ کالج آف ویٹرنری ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔